नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों आज बीएड सेकेंड ईयर का मैं आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। टॉपिक आप देख रहे होंगे एपिस्टोमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। बीएड सेकेंड ईयर का आपका एक पेपर है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या। उसी के अंदर सबसे पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपके सामने है, जिसको मैं बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो एक सिर्फ यही शर्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, बट कहीं से भी कोई पोर्शन स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपके सामने आप देख पा रहे होंगे एपिस्टोमोलॉजी यानी कि जिसको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। यहाँ पर स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। अभी इंग्लिश में है, इसके बाद आपको हिंदी में भी शो होगा। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। जो पीपीटी है बाइलिंगुअल है और एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल होगी। चलिए, तो एपिस्टोमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपकी एपिस्टोमोलॉजी है ये आपकी फिलोसफी की ही एक ब्रांच है, यानी कि फिलोसफी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। अब इस चीज को समझने के लिए अगर आपको फिलोसफी नहीं पता तो आई होप आपको पता होगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा सब्जेक्ट था फिलोसफी का। लेकिन अगर आपको नहीं पता मैं रिवाइज करा देती हूँ। फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, जिसके अंदर हमको क्या बताए जाते थे, अलग अलग जो पर्सनालिटीज हुई हैं जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड ऑल, उन सब की फिलोसफी बताई गई थी कि उन सब का दर्शन यानी कि उन सब की सोच किस तरीके की थी, उनके विचार कैसे थे। फिलोसफी का मतलब आप कह सकते हैं आपके विचार, आपके थॉट्स जो हैं वही आपके फिलोसफी है। ठीक है। अब फिलोसफी की दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है, एक ब्रांच है एपिस्टोमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में हम क्या क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान मीमांसा के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। ज्ञान मीमांसा बेसिकली और कुछ नहीं है। ज्ञान के बारे में डीप स्टडी अगर हम करते हैं, नॉलेज की डीप स्टडी अगर हम करते हैं तो वही हमारी एपिस्टोमोलॉजी कहलाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन कौन सी है, कितने तरह की नॉलेज आपकी होती है, स्कोप क्या है नॉलेज का, साथ ही साथ जो आपके पास नॉलेज है वो ट्रू है कि रियल है कि नहीं है। अगर आपके पास जो नॉलेज है वो ट्रू और रियल होगी तो ही आपकी नॉलेज होगी। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि गलत है, फेक है, तो वो आपकी नॉलेज नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा होगा जो कि गलत है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है कि नॉलेज हमेशा ट्रू या रियल ही होती है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एपिस्टोमोलॉजी क्या है। एपिस्टोमोलॉजी फिलोसफी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉलेज की डीप स्टडी करते हैं। क्या कहा मैंने, इसमें सिर्फ सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि एपिस्टोमोलॉजी फिलोसफी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉलेज की डीप स्टडी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता करते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज का स्कोप क्या है, नॉलेज कितने टाइप्स की होती है, नॉलेज ट्रू और रियल है कि नहीं है, ये वेरीफाई करते हैं। तो जब नॉलेज को डीप स्टडी कर रहे हैं तो वही हमारी एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान मीमांसा कहलाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदी में भी नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है। बिकॉज ये एक स्लाइड पर आप आना पॉसिबल नहीं था हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड पर कर दिया। तो ये क्या है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ से कर सकते हैं, हम इंटरनेट से नॉलेज को ले सकते हैं, हम बुक्स से नॉलेज को ले सकते हैं, हम जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, आपका न्यूज़ हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। कितने टाइप्स की होती है, नॉलेज का स्कोप क्या है, आपकी जो नॉलेज है वो सत्य है कि नहीं है, रियल है कि नहीं, वास्तविक है कि नहीं। यहाँ पर आप असत्य की बजाय वास्तविक कर लीजिएगा, ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, वास्तविक। ठीक है। तो आई होप अब आपको ज्ञान मीमांसा क्या होता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो एपिस्टोमोलॉजी की आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, लॉन्ग फॉर्म दी हुई है। जो एपिस्टोमोलॉजी वर्ड है उसके हर एक लेटर्स को अलग अलग एक्सप्रेस किया हुआ है, अलग से कहीं पूछा नहीं जाता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब काम आती है जबकि आपका आंसर छोटा पड़ रहा हो और आंसर आपको बढ़ाना। ये आपने याद कर लिया तो मतलब ये एक पेज पर आपके आ जाएगी, एक पेज आपका फिल हो जाएगा इसी में। तो 4 में से अगर लॉन्ग आंसर में आता है, आता है क्या, आएगा, तो 4 पेज में से एक पेज तो आपका एपिस्टोमोलॉजी का यही ले लेगा।
तो वहां पर बड़ा बेनिफिशियल होता है ये चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे अगर हम देखें, अब हम ये पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, हमने जान लिया। अब हमारे सिलेबस में होता है अलग अलग इज्म के अकॉर्डिंग एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जो अलग अलग वाद हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अनुसार ज्ञान मीमांसा क्या है। या जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आइडियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ठीक है, रियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, नेचुरलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ह्यूमनिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इन सबकी एपिस्टेमोलॉजी को अलग अलग हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, फिर आएगा रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, उसके बाद हम देखेंगे नेचुरलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी प्रकृतिवाद की, और ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद की। यहाँ पर एक सजेशंस है कि ये सारे टॉपिक्स आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इनको आपने डिटेल से फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा फिलोसफी में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये सजेशंस है कि आप एक बार, मैंने वीडियो बनाई हुई है कंपैरेटिव फॉर्म में, जहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारे इज्म जो है क्लियर किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो और बेहतर तरीके से समझ आ पाएगी, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे आइडियलिज्म को देखेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे, आप जो है डीप स्टडी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, या व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ रियलिज्म या नेचुरलिज्म। तो मतलब कुल मिलाकर एपिस्टेमोलॉजी आपसे पूछ लेंगे, ज्ञान मीमांसा आपसे पूछ लेंगे कि ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा बताइए। इस तरीके से बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी पूछकर किसी भी एक वाद या इज्म की जो आपका ज्ञान मीमांसा है वो पूछी जा सकती है। तो उसके अंदर आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ उसी तरीके से आपको चलना है। सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है आप वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिटेल्स उसको बताएंगे एपिस्टेमोलॉजी होती क्या है, एपिस्टेमोलॉजी की फुल फॉर्म आप दे देंगे। उसके बाद जिस भी इज्म का एपिस्टेमोलॉजी पूछा गया होगा उस इज्म को डालेंगे, उस इज्म के बारे में बेसिक्स पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स क्या हैं, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, और उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी डालकर उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा चार्ट्स वगैरह शो करने की, तो कम आंसर में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आदर्शवाद था वो क्या था, आदर्शवाद के सिद्धांत क्या थे, यानी कि हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड, यानी कि जो पूरा संसार है ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। आदर्शवाद का क्या सिद्धांत था, इनका मानना ये था कि पूरा का पूरा जो संसार है, जो वर्ल्ड है, ये किसी ईश्वर ने बनाया है, एक ईश्वरीय शक्ति है संसार में जिसने पूरे संसार का निर्माण किया है, ठीक है। इसके बाद ये कहते थे गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पर बी हटा लीजिएगा, यानी कि इनका क्या मतलब है कि जो भगवान है वही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य क्या है, भगवान है। तो क्या कहा गया कि गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ये भी आप हटा लीजिएगा, एक्स्ट्रा लग गया। गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि भगवान जो है वही अंतिम सत्य है और कुछ सत्य नहीं, जो कुछ है भगवान है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, सब झूठ है। इसके बाद इन्होंने कहा द अल्टीमेट एम इज द सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके जीवन का, अंतिम उद्देश्य होता है आत्मज्ञान। अगर आप अपने बारे में जान पा रहे हैं, अपनी आत्मा के बारे में जान पा रहे हैं, अपने सोल के बारे में जान पा रहे हैं, तो यही आपके जीवन का आखिरी लक्ष्य है, आखिरी एम है। इसके बाद आइडियलिज्म ये भी कहते थे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही सबसे बेस्ट है, सुपीरियर है। आपका जो आध्यात्मिक जगत है, ईश्वर से जुड़ा हुआ जो जगत है वही श्रेष्ठ है, बाकी सब तो मोह माया है। जिस जगत में आप हो, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये सब में मानते नहीं थे आइडियलिज्म। आइडियलिज्म सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फोकस करते थे। ये कहते थे कि जो कुछ है वो ईश्वर है, भगवान है, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जगत ही सब कुछ है, सत्य है, बाकी सब झूठ है, असत्य है, मिथ्या है। इसके अलावा इन्होंने भी कहा कि अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अब इसको हम कैसे पा सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो इनका तरीका इन्होंने बताया कि अगर हम सत्यम शिवम सुंदरम को एक्सेप्ट कर ले
सत्यम शिवम सुंदरम को स्वीकार कर लें, मोरल बिहेवियर अगर हमारा अच्छा हो, तो हम जो है अपने आप को आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं, हम सोल के बारे में जान सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपने देखे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन बताए। इनके द्वारा आपको एक कंक्लूजन निकल जाएगा कि आइडियलिज्म होता क्या था। बेसिकली आइडियलिज्म और कुछ नहीं है, आदर्शवाद है, जो आदर्शों को बहुत महत्व देता था। ठीक है, आपके विचार को, आपके थॉट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये कहा जाता था कि आपका जो दिमाग है, आपके जो विचार है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो वस्तुएं हैं, जो समाज है, ये जो परंपराएं हैं, या कहें तो ये जो संसार है, सब झूठा है। जो कुछ है वो ईश्वर है, आध्यात्मिक जगत है। संसार जो है ये ईश्वर ने ही बनाया है, ये एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, जिसने पूरे संसार का निर्माण किया। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियलिज्म क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ें, टीचिंग मेथड्स इन आइडियलिज्म, यानी कि जो आपका आदर्शवाद है उनके अंदर कौन कौन से शिक्षण विधियां अपनाई जाती थी। तो सबसे पहले आपकी होती थी Q&A मेथड, जो कि सोक्रेट ने दी थी, यानी कि सुकरात ने दी थी, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में प्रश्न उत्तर विधि, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन करो, बच्चे आंसर देंगे, टीचर क्वेश्चन करेंगे, बच्चे आंसर देंगे, या बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं और टीचर्स उनका आंसर करते हैं। इंडक्टिव मेथड, जो कि अरस्तु ने दी थी, जिसको हम कहते हैं आगमन विधि। डिडक्टिव मेथड, यानी जो कि अरस्तु ने दी थी, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों ही अरस्तु ने दी थी। इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। इसके बाद प्लेटो ने दी थी कम्युनिकेशन मेथड, संवाद विधि, यानी कि आपस में कम्युनिकेट करके, इंटरेक्ट करके आप जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं। और एक था आपका डायरेक्शन मेथड, या डायरेक्ट मेथड भी आप कह सकते हैं, हर्बर्ट ने दी थी निर्देशन विधि, जिसको आप लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो कि आइडियलिज्म ने फॉलो किए थे, या आदर्शवाद के अनुसार आप अगर टीचिंग करना चाह रहे हैं तो ये मेथड आप अपना सकते हैं। आगे अगर हम चलें, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, देखिए जैसे मैंने कहा था आंसर में, इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या करना है, एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है वो बताना है, उसकी फुल फॉर्म बतानी है। उसके बाद जो सा इज्म पूछा गया है, जो भी उस इज्म को आप बताएंगे, उसका बेसिक्स पॉइंट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है वो बताएंगे, और उसके बाद उसकी एपिस्टोमोलॉजी को आप लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज्ञान मीमांसा क्या है आपके आदर्शवाद की। सबसे पहले, नॉलेज इज अ मेंटल नेचर, यानी कि जो ज्ञान है वो आपका दिमागी प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है। जैसे कि आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, वही सब कुछ है। कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि आदर्शों को महत्व दिया जाता था, आपके विचारों को महत्व दिया जाता था। एवरीथिंग वी एक्सपीरियंसेस एंड नो इज ऑफ अ मेंटल नेचर, यानी कि हम जो भी कुछ जानते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, सिर्फ अपने दिमाग की वजह से करते हैं, अपने माइंड की वजह से करते हैं, अपने संज्ञान के कारण करते हैं। ये हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की प्रकृति है, जिसकी वजह से हम नई नई नॉलेज जानते रहते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव करते रहते हैं। नॉलेज एंड आइडियाज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सबसे मेन पॉइंट है। आदर्शवाद क्या कहते थे, आदर्शवाद के अगर ज्ञान मीमांसा को जाने तो ये कहते थे कि आपके थॉट्स, आपके विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके थॉट्स है जो कुछ है। इसका अगर एग्जांपल एक लेना चाहें तो लैपटॉप का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बेसिकली आपके पास अगर लैपटॉप है, आप लैपटॉप के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप लैपटॉप की जानकारी नहीं रखते, अगर आपको लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, तो आपके लिए तो लैपटॉप व्यर्थ है। लैपटॉप एग्जिस्ट करे ना करे एक ही बात है आपके लिए। अगर आप उसका ज्ञान रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो है नहीं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए वो ऑब्जेक्ट काम की है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेकार है। एक टीचर लैपटॉप का यूज ऑनलाइन टीचिंग के लिए करेंगे, एक प्रोफेशनल कोई एडिटर्स हैं तो वो अपने लैपटॉप का यूज एडिटिंग वगैरह के लिए करेंगे, यूट्यूबर्स जो होते हैं वो लैपटॉप का यूज वीडियो एडिटिंग के लिए करेंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग लैपटॉप का इस्तेमाल करेगा। तो जो जैसा ज्ञान रखता है उसके लिए ऑब्जेक्ट वैसी ही बन जाती है। ठीक है, बच्चे के लिए जो लैपटॉप है ये सिर्फ खेलने का एक साधन है, एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जिसकी जैसे ज्ञान है वैसे ही वो ऑब्जेक्ट को यूज करता है। तो यहाँ पर आदर्शवाद का कुल कहना ये था शॉर्ट में कंक्लूजन कि आपके विचार ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके विचार आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके थॉट्स है, आपको नॉलेज है तो ऑब्जेक्ट है आपके लिए है, नॉलेज नहीं है, आपके पास उसका ज्ञान नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है।
आई होप अब आपको आइडियलिज्म की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो तो क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैंने डिटेल में जरूर पढ़ा है क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक था। एक बार पूरे को कंक्लूड कर देते ताकि आपका कंक्लूजन मिल जाए। बेसिकली सबसे पहले हमने एपिस्टेमोलॉजी का डिफाइन किया कि ज्ञान मीमांसा होता क्या है। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान के बारे में जानना। जितना ज्यादा आप नॉलेज की डीप स्टडी करेंगे तो वो प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप नॉलेज के बारे में डीप स्टडी करते हैं। यानी कि जो ज्ञान मीमांसा है वो फिलोसफी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंदर आप ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान कितने तरीके का होता है, ज्ञान का क्या स्कोप है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अगर आप आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद आपका वो वाद था, वो इज्म था, आइडियलिज्म, जो ये कहता था कि इंसान के विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के विचार ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि व्यक्ति के किसी भी पर्सन के थॉट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके नॉलेज होंगी, वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है आपके लिए काम करेगी। तो ये आपका आइडियलिज्म का कंक्लूजन था। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रियलिज्म, नेचुरलिज्म और ह्यूमनिज्म इन तीनों की एपिस्टेमोलॉजी को क्लियर करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है ये वीडियो सीरीज, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।